दिल छू लेने वाली कहानियाँ। जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे, जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे। बेटा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहे। दिल देता है बार बार यह दुआ आपको, जिंदगी में हर दिन खुशियों की बहार रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। वैसे तो इंटरनेट पर लाखों कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो सच में दिल छू जाती है, या यूँ कहें कि हम उनसे ऐसे कनेक्ट कर पाते हैं जैसे ये दिल छू लेने वाली कहानियाँ हमारी या हमसे जुड़े लोगों की ही है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन इमोशनल हिंदी स्टोरीज, जिन्हें पढ़कर शायद आपकी आंखें भी भर आएगी। शादी के 15 साल बाद बुधन की पत्नी चाहती थी कि वो दूसरी महिला को डिनर और मूवी पर ले जाए। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह दूसरी महिला भी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना पसंद करेगी। बुधन की पत्नी जिस दूसरी महिला से उसे मिलवाना चाहती थी वह थी उसकी माँ, जो 10 साल से विधवा थी। लेकिन बुधन काम और उसके 2 बच्चों और बाकी जिम्मेदारियों ने उसे माँ से कभी कभार ही मिलना संभव बना दिया था। उस रात बुधन ने अपनी माँ को खाने और एक फिल्म के लिए बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम ठीक हो? बुधन की माँ उस प्रकार की महिला थी जो सोचती थी कि रात को कोई फोन करे या निमंत्रण दे वो बुरी खबर का संकेत है। मैंने सोचा था कि आपके साथ कुछ समय बिताना सुखद होगा, बुधन ने जवाब दिया। केवल हम दोनों? माँ ने एक पल के लिए इसके बारे में सोची और फिर कही, मुझे यह बहुत पसंद आएगा। उस सोमवार को काम के बाद जब बुधन माँ को लेने के लिए गाड़ी से गया तो वो थोड़ा घबराया हुआ था। जब वो माँ के घर पहुँचा तो उसने देखा कि माँ भी उनकी उस मीटिंग को लेकर घबराई हुई लग रही थी। वह दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने अपने बालों में डाई भी किया था और वह ड्रेस पहनी हुई थी जो उन्होंने बुधन के 25वें जन्मदिन पर उसके साथ में आखिरी सालगिरह मनाने के लिए पहनी थी। वह एक ऐसे चेहरे से मुस्कुराई जो एक परी की तरह उज्जवल था। जैसे ही वो कार में बैठी, माँ ने कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जाने वाली हूँ, और वे सब खुश हुए। वे एक रेस्टोरेंट में गए जो कि ज़्यादा तामझाम वाला नहीं था, बहुत अच्छा और आरामदायक था। उनके बैठने के बाद बुधन को मेन्यू पढ़ना था, क्योंकि माँ की आंखें केवल बड़े प्रिंट पढ़ सकती थी। जब बुधन खाने का ऑर्डर दे रहा था तब उसने अपनी आंखें उठाई और देखा कि माँ वहाँ बैठी उसे देख रही है। माँ के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान थी। जब तू छोटा था तब मुझे मेन्यू पढ़ना पड़ता था, उसने कहा, तो यह समय है कि आप आराम करें और मुझे एहसान वापस करने दें, बुधन ने जवाब दिया। रात के खाने के दौरान उन दोनों के बीच एक सुखद बातचीत हुई। एक दूसरे के जीवन की हाल की घटनाओं को समझने के अलावा उन्होंने अपने सुख दुख भी बांटे। उन्होंने इतनी बात की कि वे फिल्म देखना भूल गए। जब वो बाद में माँ के घर पहुँचे तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर जाऊंगी, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे आमंत्रित करोगे। बुधन सहमत था। आपकी डिनर डेट कैसी रही? घर आने पर पत्नी ने पूछा। बहुत अच्छा, जितना मैं सोच सकता था उससे कहीं अधिक, बुधन ने उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद
बुधन की माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि बुधन को माँ के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ समय बाद बुधन को उसी जगह से एक रेस्तरां रसीद की एक कॉपी के साथ एक लिफाफा मिला, जहां उसने और माँ ने भोजन किया था। एक संलग्न नोट में लिखा गया था, मैंने इस बिल का पहले ही भुगतान कर दिया है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां और वो भी अपने बेटे के साथ जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 2 प्लेटों के लिए भुगतान किया, एक तुम्हारे लिए और दूसरी तुम्हारी पत्नी के लिए। तुम कभी नहीं जान पाएगा कि उस रात का मेरे लिए क्या मतलब था। आई लव यू बेटा। उस समय मैंने दिल की बात समय पर कहने के महत्व को समझा। मैंने तुमसे प्यार करता हूँ और अपने प्रियजनों को वह समय देने के लिए जिसके वे हकदार हैं। आपके परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। उन्हें वह समय दें जिसके वे हकदार हैं, क्योंकि इन चीज़ों को किसी और समय पंचपोड नहीं किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।